ओम सनातनी शांति। आप सभी सर्व प्राप्ति स्वरूप इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित रहने वाले अष्ट शक्तियों के स्वरूप को धारण करने वाले वरदानी मूर्ति आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, सुप्रभात। आज का होमवर्क अमृत वेले से लेकर के विभिन्न प्रकार के क्यों का कंप्लेन करने वाले, क्यों की लाइन में लगने वाले बच्चों के प्रति होमवर्क है। अमृत बेले के भिन्न भिन्न पोज और पोजीशन कई बार इस पर प्रकाश डाला गया है। आज और बात सुनाते हैं। जैसे अमृत बेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर के सर्व बच्चे परसेंटेज ज्यादा होता है तो सर्व की बात आ जाती है। पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, उस पर भी मेहनत। फिर क्या होता है, लाइन क्लियर होने के कारण कोई का तो जल्दी नंबर मिल जाता है और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। कोई नंबर न मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं और कोई नंबर मिलाते तो बाप से हैं, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुड़ जाता है। ऐसे माया इंटरफेयर करती है कि जो चाहते हुए भी कनेक्शन जोड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ आपकी दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वह कट करने भी चाहो तो कट नहीं कर सकते, जल्दी कटता नहीं है। आप उनको और वह आपको कहेंगे कि कट करो। ऐसे ही माया भी उसी समय कमजोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है और उन्हीं को तंग भी करती है। क्यों तंग करती है? उसका कारण क्या है? क्योंकि दिन भर अलबेलापन और आलस्य के वशीभूत होते हैं, अटेंशन उनका कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माएं जो होती हैं, माया भी विशेष उनको श्रीमत पर जो नहीं चलते हैं उनसे बदला लेती है, ना चलने का बदला लेती है। जिसको कहते हैं कि अगर श्रीमत पर नहीं जो चलते उनको खूब भटकाओ। ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत ही आश्चर्यजनक दिखाई देता है। उनके बीच बीच में अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। वो कैसे कैसे स्वरूप से
उनका क्यों होता है? बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते ही रहते हैं। कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और उनके कर्तव्य को याद दिलाते हैं। ये सभी कंप्लेन जो है ज्यादा परसेंटेज में जब हम अव्यक्त रूप से मिलन मनाने की अवस्था से गुजर रहे होते हैं तभी का है, और अभी थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। नॉलेज का दर्पण दिया जा रहा है ताकि जल्दी जल्दी हम मेकअप कर लें। तो बाप को ही याद दिलाते हैं उनके कर्तव्य को। अभी भी कुछ आत्माएं उसमें होंगी तो अपना चेक कर लेंगी। कैसे याद दिलाते हैं? आप तो रहमदिल हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए तो आए हो ना, बच्चों के लिए ही तो आए हो ना। कभी कभी जोश में आकर माया से परेशान हो सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। वे फिर कभी तलवार चलाते और कभी ढाल को सामने रखते हैं, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उन्हों का जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। कैसा होमवर्क है ये? कोशिश पूरा करते हैं। इससे परेशान होकर, माया से परेशान होकर, माना व्यर्थ संकल्पों से और व्यर्थ कमी कमजोरियों का जो भी चलता है, ज्यादा उससे नजदीकी रहती है ना, तो जब सदा स्मृति नहीं रहेगी, स्मृति स्वरूप सदा स्मृति है या परसेंटेज में ज्यादा स्मृति है, तो अंधकार रहता ही नहीं है। तो सदा, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप नहीं रहते हैं, उसके कारण यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंच सकते हो। यह दृश्य बड़ा हंसी का होता है। कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते। ये सब कहाँ का? अव्यक्त वतन का समाचार है, अव्यक्त मिलन मनाने वाले बच्चों। निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। अल्पकाल के निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अति इंद्रिय सुख समझ लेते। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते रहते हैं, लेकिन ये हुआ बच्चों का। लेकिन जो महारथी बच्चे अब तक गिनती के हैं या जो आप लोगों की गिनती में हैं, वे उनसे भी कम। आप लोग तो अष्ट समझते हो, लेकिन बाप की गिनती में अष्ट कम है। अब तक अष्ट रत्नों के अष्ट शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे अष्ट रत्नों से मिलने के लिए ड्रामा अनुसार बाप से मिलने में विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है।
उन्हों को नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है। यह वायरलेस का कनेक्शन वॉइसलेस आत्माओं को ही प्राप्त होता है। उस कनेक्शन में पहले टेलीफोन का तार लगता था ना, वायर लगता था तो हम बात कर पाते थे। लेकिन अभी शक्ति क्या इशारा की है, यहाँ पर ऊपर जो कंप्लेन के बाद जो महारथी की बात आई है, तो उन्हों का कनेक्शन कैसा है। यह वायरलेस का कनेक्शन वॉइसलेस आत्माओं को ही प्राप्त होता है, सबको नहीं प्राप्त होता। संकल्प किया और मिलन हुआ, ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम हैं। यह है अमृत बेले का दृश्य। अब आ जाइए नीचे। बाप दादा के पास सारे दिन में 5 प्रकार की क्यों लगती है। पहला क्यों होती है भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी ले आने वालों की। कभी स्वयं के प्रति अर्जी ले आते कि हमें शक्ति दो, सहयोग दो, बुद्धि का ताला खोलो, हिम्मत दो या युक्ति दो। कभी फिर अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं की अर्जी ले आते हैं कि मेरे पति व फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोल दो। कभी कभी अपनी की हुई सर्विस की सफलता को न देख कर के यह अर्जी करते हैं कि हमारी सफलता हो जाए, सर्विस हम करेंगे और सफलता आप देना। हमारी याद की यात्रा निरंतर और पावरफुल हो जाए, हमारे यह संस्कार खत्म हो जाए। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालने वाले बाप के पास आते रहते हैं। दूसरी क्यों होती है कंप्लेंट करने वालों की। उन्हों की भाषा ही ऐसी होती है। यह क्यों, यह कैसे, कब और क्यों होगा। मैं चाहती हूँ फिर भी क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं ठहरती, लौकिक और अलौकिक परिवार से सहयोग क्यों नहीं मिलता। ऐसी अनेक प्रकार की कंप्लेंट्स होती है। उनमें भी विशेष दो बातों में कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, शरीर का रोग क्यों आता है, याद क्यों टूटती है, आदि आदि। इस प्रकार की कंप्लेंट्स की क्यों लंबी होती है। तीसरा, कई बाप दादा को ज्योतिषी समझकर क्यों लगाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप दादा को ज्योतिषी समझते हैं और क्यों लगाते हैं। क्या हमारी बीमारी मिटेगी, क्या सर्विस में सफलता होगी, क्या मेरा फलाना संबंधी ज्ञान में चलेगा, क्या हमारे गांव व शहर में सर्विस की वृद्धि हो पाएगी, क्या व्यापार में सफलता होगी, यह व्यवहार करूं या यह व्यवहार छोड़ूं, बिजनेस करूं या नौकरी, क्या मैं महारथी बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, क्या आप समझते हो कि मैं बनूंगी। ऐसे गृहस्थ व्यवहार की छोटी छोटी बातें कि क्या मेरी सास का क्रोध कम होगा, मैं बाधेली या बाधेला हूँ, क्या मेरा बंधन टूटेगा, क्या मैं स्वतंत्र बनूंगी या बनूंगा। अथवा कई यह भी विशेष बातें पूछते हैं कि क्या मैं टोटल सरेंडर होऊंगा, क्या मेरी यह इच्छा पूरी होगी। ऐसे यह भी क्यों होती है तीसरे प्रकार की। चौथा प्रकार का क्यों, चौथी क्यों क्या होती है, चौथी क्यों होती है उलाहना देने वालों की। आप ऐसे टाइम पर क्यों आए जब हम बूढ़ी बन गई,
और अब मैं बीमार शरीर वाली बन गई। आपने पहले क्यों नहीं जगाया? देरी से क्यों जगाया? आप सिंध में ही क्यों आए? पहले वहां की बहनें ही क्यों निकली? संगम युग पर हमें गोप क्यों बनाया? शक्ति फर्स्ट यह रीति रस्म क्यों बने? क्या इस लास्ट जन्म में ही मुझे बाधेली बनना था? ऐसा कर्म बंधन मेरा ही क्यों बना? मुझे गरीब क्यों बनाया कि जो मैं धन से सहयोग नहीं कर सकती? साकार रूप में मिलने का पाठ हमारा क्यों नहीं बना? अनेक प्रकार से उलाहना देने वालों की क्यों भी होती है? पांचवा क्यों भी होती है? वह 5 प्रकार का क्यों था? चौथा हो गया पांचवा। पांचवी क्यों भी होती है? वह अब कम होती जा रही है। वह है रायल रूप से मांगने की। अभी कृपा व आशीर्वाद शब्द नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें चाहना तो भरी ही हुई होती है। सुना कितने प्रकार की क्यों लगती है? अब हर एक अपने को देखे कि सारे दिन में आज हमने कितनी क्यों में नंबर लगाए। इस तरह के संकल्प जो ऊपर से लेकर के नीचे 5वें नंबर तक का जो लिस्ट है, उसमें कितना हमारा रहता है परसेंटेज में। जैसे आजकल एक ही दिन में अनेक प्रकार की क्यों लगानी पड़ती है ना, वैसे ही बाप दादा के पास भी कई बच्चे सारे दिन में इन क्यों में ठहरते रहते हैं। न सिर्फ अव्यक्त रूप से व सूक्ष्म रूप से यह बातें करते रहते हैं, लेकिन जब अव्यक्त से व्यक्त मिलन मनाने आते हैं तो भी यह छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं। मास्टर नॉलेजफुल और सर्वशक्तिमान के स्टेज पर हो जाओ तो सब प्रकार के क्यों समाप्त हो। आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और आपकी भक्तों की क्यों लगे। उस स्टेज पर, अगर उस स्टेज पर पहुंचने वाले जो महारथी, यहाँ नॉलेजफुल सर्वशक्तिवान आया ना, मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान के हम साथ में भी रहते हैं। चलो वो स्टेज नहीं भी तो भी इस क्यों की बीमारी से हम धीरे धीरे मुक्ति की तरफ जाएंगे। स्टेज माने होती है अवस्था, स्थिति। तो अगर हम यहाँ तक आ गए तो नॉलेजफुल के दर्पण में सबसे पहले तो इन सभी कमी कमजोरियों को हम रिवाइज हो गया। अब रियलाइज करके हम धीरे धीरे उससे मुक्त हो सकते हैं कि यह व्यर्थ में जा रहा है ना। जब तक स्वयं भी इस क्यों में बिजी हो तब तक वह क्यों कैसे लगे, वह क्यों कैसे लगे, और उन आत्माओं की हम सेवा कैसे कर सकते हैं, हम सहयोग कैसे कर सकते हैं अच्छी तरीके से, संतोषजनक रिजल्ट। इसलिए अब अपनी स्टेज पर स्थित हो, इन सब क्यों से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन बन जाओ तो सब बातें समाप्त हो जाएंगी। इन सब अर्जियों व कंप्लेंट्स का रिस्पांस फिर दूसरे बार करेंगे, जो फिर बार बार यह बातें पूछने की व इसमें समय गंवाने की आवश्यकता ही न रहे। ये इसके बाद का जो क्लास होगा, जो इस तरह के क्यों का जो वायरस कहिए, बीमारी कहिए, भी रूहानी पेशेंट होते हैं ना इस तरह के, तो वो प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार के क्यों से मुक्त होने वाले सदा
अब तो हम माता पिता, बाप दादा और भाई बहन पूरा, अभी तो पूरे परिवार के साथ हम एक दूसरे के समझते हैं, तो एक दूसरे का कमी कमजोरी समझते ऐसे रियलाइज होता है, हम शेयर करते हैं तो सावधानी मिलती है, सहयोग मिलता है, तो धीरे धीरे आपस में हम मिलते हैं तो शेयर करते हैं ना इस तरह की कमी कमजोरी का भी, तो समाधान मिलता है तो हम ठीक कर लेते हैं। तो ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप इच्छा मात्रम विद्या की स्थिति में स्थित रहने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप बच्चों की तरफ से माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का जो क्लास है, कितना समय है अभी? 26 मिनट। अच्छा, तो ये हो गया आपका आज का क्लास। इस पर अगर एक्सप्लेन किया जाता है तो समय ज्यादा लगता है, इसलिए पिताश्री का डायरेक्शन था कि क्लास को समय थोड़ा सा कम करना है। आपको समय ज्यादा जा रहा है, एक एक घंटे सवा घंटे नहीं, इसमें और समय कम करिए। तो इस वजह से आज कम समय में ही क्लास को विराम दिया गया है, और आज से यहीं पर वाणी को विराम भी देंगे। फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।